नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर लेकर आ गए बहुत ही स्पेशल क्लास बिल्कुल रीजनिंग का सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति पे आधारित, जो कि होने वाला भाई सभी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है। जैसे यूपी पीसीएल, यूपीआर रिजनल, इस प्रकार के जितने भी यहाँ पे एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 से 20 क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो सभी लोग लास्ट तक भाई जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन को, बिल्कुल इसे भी कवर कराने वाले हैं आज के सेशन में। तो पिछले एग्जामिनेशन से उठाए हुए सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम आज सॉल्व कराने वाले हैं। तो जुड़ जाए हमारे साथ, लास्ट क्वेश्चन तक जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ वीडियो पे पहली बार आया तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट लाते रहते हैं। सब्सक्राइब ही नहीं करना है, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस प्रैक्टिस सेट 1 में सभी का मैं स्वागत करता हूं जी। बिल्कुल प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, जो कि लाइव क्लास 9 बजे था, बट ड्यू टू द टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ा सा लेट हुआ गया, बट कोई नहीं, आपको क्लास मिल रही है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई, ज्यादा समय लेते नहीं है, फटाफट क्वेश्चन को यहाँ पे लेके चलेंगे। तो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से बन नहीं सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि इन अक्षरों से बन नहीं सकता है, तो अक्षरों का प्रयोग केवल उतने ही बार किया जा सकता है जितनी बार उनका प्रयोग प्रश्न में दिए गए शब्द में हुआ हो। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो आपका शब्द है ये जितने जितने अक्षरों से मिलकर बना है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भैया ये जो विकल्प दिया हुआ है इनमें ये रिपीटेड कोई भी एक भी अक्षर यहाँ पे रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि भैया यदि मैं बात करूं यहाँ पे ये ऑप्शन ए की बात करूं तो सभी एक एक सिंगल अक्षर हैं, बी में भी और डी में भी। बट ध्यान से देखिए कि भैया सी में क्या हो रहा है, CANN ED, यहाँ पे देखिए एंड क्या है, डबल बार है, मतलब 2 बार एन आया हुआ है, तो ये बिल्कुल क्या होगा, ये शब्द यहाँ पे नहीं बनेगा इन अक्षरों से। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल सभी लोग यहाँ पे कमेंट करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके ऐसे ही पावरफुल कंटेंट बनाते रहते हैं भाई। ठीक है ना, चलिए भाई। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको फ्री PDF दिया जा रहा है, फ्री PDF आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल जाके एक क्लिक करो और जुड़ जाओ, आपको पूरा PDF वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पन्ना का डैश से वही संबंध है जो नीलम का नीले रंग से है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे पढ़ेंगे सभी लोग, बहुत ईजी है। यहाँ पे ऑप्शन है हरा, सफेद, रजत और पीला। देखिए, तो क्वेश्चन में आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे आपको करना क्या है कि जिस प्रकार नीलम पत्थर नीले रंग का होता है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, पन्ना भी एक प्रकार का पत्थर हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा भाई, हरे रंग का। मतलब ए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल, यदि समझ में आ रहा है तो यस लिखते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत यहाँ पे प्यारा क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो निम्न संख्या श्रृंखला को पूर्ण कर सके। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, 53 दिया हुआ है, 74, 95, 116, 116 दिया हुआ है भाई। तो यहाँ पे आपको बताना है किस संख्या श्रृंखला को पूर्ण कर सके। तो इस प्रकार से यहाँ पे यदि देखें तो 32 और इसमें 53 मतलब क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है ना बच्चा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने बढ़ते हुए क्रम में है, तो +21 भाई, +21, 32 + 21 कर दिए 53 आ जाएगा। फिर क्या करिए, 53, 74 कब आएगा, +21। फिर यहाँ से 95 कैसे आएगा, प्लस का 21। ठीक है, और 95 से +21 कर दिए 116 आ जाएगा। कहने का मतलब कि आपको +21 करना है, तो 116 में प्लस का 21 कर दीजिए, क्या आ जाएगा भाई, 137 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल भाई। तो ऐसे ही आपके ऐसे ही सेशन के लिए, ऐसे ही वीडियो के लिए
बिल्कुल जुड़ते रहे हमारे साथ, वीडियो को देखिए शेयर करते रहे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। जितने लोग भी यहाँ पे कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करेंगे, कह रहा है कि के, एल, एम और एन केंद्र की ओर मुंह करके एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो के एल के बगल में बैठा है, एम एन के बाईं ओर बैठा है, तो के और एन एक दूसरे के पास में नहीं बैठे हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको यहां पे बताना है बच्चा कि यहां पे कौन सा कथन इसमें से चारों में से, चारों इस पॉइंट में से कौन सा कथन यहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आपको बताना है इसमें से। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग। देखिए भाई क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि भैया एक गोल मेज है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक गोल मेज है जो कि एक जिसका एक केंद्र बिंदु है। अब के, एल, एम और एन केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो भैया के एल के बगल में है, पहले क्या बैठ रहा है भैया, भैया के बैठ रहा है जो कि एल के बगल में है। तो एल के बगल में, तो यहाँ पे एल हो जाएगा। दोनों क्या है, दोनों केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। अब कह रहा है कि एम एन के बाईं ओर बैठा हुआ है, कह रहा है एम एन के बाईं ओर बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब यदि हम यहाँ पे एन कर दें तो इसके बाईं ओर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो कह रहा है के और एन एक दूसरे के पास में नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? इस प्रकार से यदि हम देखें तो एम भी क्या है, केंद्र की तरफ है, एन भी क्या है, केंद्र की तरफ है। तो इसमें से क्या हो जाएगा कि के एल के बाईं ओर बैठा है। तो ध्यान से देखेंगे कि भैया के एल के बाईं तरफ नहीं बैठा है, ये बिल्कुल गलत है। तो कहने मतलब के एल के बाईं तरफ बैठा है, ये क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? तो प्यारा सा यहाँ पे टाइप कर दें भाई कि यस सर समझ में आ रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, 5वां, जो कि बहुत ही इजी है। कह रहा है कि एक कूट भाषा में एम ई एन डी को M3 E5 N4 D4 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DAIRY के लिए लिखे गए शब्द में अंतिम अंक क्या लिखा जाएगा? 2, 3, 4, 5। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे भैया, ताबड़तोड़ एकदम लाइक होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया ताबड़तोड़ लाइक होनी चाहिए। भैया देखो मोटिवेशन तो आपको देना पड़ेगा, तभी हम आपके लिए पावरफुल कंटेंट बना सकते हैं। देखिए वीडियो लेट हो गई, टाइमिंग है 9 बजे की, तभी मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लासेस देने का। ठीक है ना, चलिए भाई। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, क्या कह रहा है कि भैया देखिए यम है, ई है, यन है, डी है। ठीक है, यम पहले देख लेते हैं किस पे आता है। यदि हम यम को ध्यान से देखें तो ये यम किस पे आता है भैया, 13 पे आता है। ई किस पे आता है, 5 पे आता है। और यन किस पे आता है, 14 पे आता है, मतलब 14 पे आता है। और डी कित पे आता है, 4 पे आता है। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि भैया m को 3 लिख दें। कहने का मतलब कि इसके लास्ट वाला पॉइंट को ले लिया, 3 हो गया। e को 5 लिख दें, ठीक है भाई 5 है यहाँ पे। और उसके बाद क्या कह रहा है, n को 4 लिख दें, मतलब इसका लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, और कह रहा है d को 4 तो यहाँ पे है ही। तो इस प्रकार से यदि हम इसको लिखें भाई, किसको, DAIRY को यदि हम लिखें तो D पे कितना आएगा, D कितने पे आएगा, 4 पे। A कितने पे आएगा, 1 पे आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही I कितने पे आएगा भाई, 9 पे आएगा। R कितने पे आएगा भाई, 18 पे आएगा। और Y कितने पे आएगा भाई, 25 पे आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यदि हम D को क्या कर दें, 4 कर दें, तो ये 4, इसका ये 1, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ना कि भैया D4 A1 और उसके बाद R का 8 ले लेंगे, लास्ट वाला R का 8 और Y का क्या, लास्ट वाला क्या बच रहा है यहाँ पे, 5। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अंतिम क्या लिखा जाएगा, बिल्कुल 5 लिखा जाएगा भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी था ना, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी भाई यहाँ पे। चलिए भाई, समझ में आ रहा है ना भाई, बिल्कुल यस टाइप करते रहिए भाई, ताबड़तोड़ तरीके से बिल्कुल शेयर होना चाहिए।
थोड़ी भी कंजूसी नहीं चलेगी भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया भाई कि विनायक की आयु एक संख्या का घन है। यदि 2 वर्ष पहले एक संख्या का वर्ग था तो उसे अपनी आयु के फिर से एक संख्या का घन बनने के लिए कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी? 2 वर्ष, 39 वर्ष, तो 37 ईयर एंड 10 ईयर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बताना है, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं भाई कि भैया विनायक का वर्तमान आयु मान लेते हैं भैया 27 है, ठीक है ना। तो 2 वर्ष पूर्व विनायक की कितनी आयु रही होगी? तो 27 माइनस 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब 25 आप जानते हो कि भैया एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। तो विनायक की वर्तमान आयु का जो 3 का घन है, इसीलिए अगली घन संख्या को हम यदि निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 का क्या कर देंगे भाई? क्यूब कर देंगे तो 64 आ जाएगा। अब क्या करिए कि 64 में से माइनस का 27 कर दीजिए भैया, कितना आ जाएगा? 37 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर? यहाँ पे राइट आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इजी था, समझ में आ रहा है भाई। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7। सभी लोग जो आंसर करेंगे क्वेश्चन का नंबर डाल के करेंगे भाई। कह रहा है कि दिए गए 3 समीकरणों में से पहले 2 एक विशिष्ट प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी प्रकार पर तीसरे समीकरण जो कि हल नहीं है का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि भैया देखिए यहाँ पे देखिए 4 × 4 कर दिया भैया कि 6 है, 6 × 6 कह रहा है 26 है, तो 7 × 7 बता दीजिए कि भैया इसका क्या होगा नेक्स्ट संख्या, ठीक है ना। तो सही बताइए भाई, फटाफट सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। क्वेश्चन को ध्यान करना कि उसी आधार पर तीसरे जो समीकरण है जो कि हल नहीं किया हुआ है का सही उत्तर आपको बताना है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 × 4, ठीक है ना, कितना हो गया? 16 हो गया। तो यहाँ पे यदि हम तर्क लगाएं, ट्रिक लगा दें कि भैया 16 माइनस 10 कर दीजिए तो 6 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4 × 4 = 6। हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? 6 निकाल लिया भाई, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 6 × 6 = 26, ठीक है 26। तो भैया ये कैसे निकलेगा? तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? 6 × 6 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 36 होगा। तो भैया क्या 36 माइनस 10 कर दीजिए, 26 आ गया, इसके बराबर जो दिया हुआ है इसमें। चलिए भाई अब यहाँ पे क्या है, ठीक इसी प्रकार 7 × 7 यदि आप करेंगे तो 49 आएगा भाई। 7 × 7 = 49 आएगा कि नहीं आएगा? अब आप क्या करिए 49 माइनस 10 कर दीजिए तो 39 आएगा ना भाई। 39 आ गया तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आ गया। क्या आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छे, सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, समझ में आ रहा है सभी को? यस लिखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं भैया। कह रहा है कि निम्न से वह संख्या चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो कह रहा है भाई ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखिए तभी कर पाएंगे। रीजनिंग में थोड़ा सा यदि आप चुक गए तो समझ लो आप गए, ठीक है ना। देखिए भाई कह रहा है कि भैया 255 कह रहा है कि संबंधी किसके हैं? 16 के हैं, ठीक है। उसके डबल संबंधी किसके हैं? 288 के हैं। तब आपको बतानी है अगली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कैसे संबंधित है। तो भैया मान लेते हैं कि जिस प्रकार 255 को हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर माइनस 1। कहने का मतलब क्या? 255 = 256 माइनस का 1 क्या आ जाएगा? 255 = 200 के 55 के, ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे? 288 दिया हुआ है तो 288 का कर दीजिए यहाँ पे इक्वल टू कर दीजिए x का स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो ऐसे ही x का स्क्वायर आप निकालोगे तो 288 प्लस का 1 हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो कहने मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 289 हो जाएगा। तो बिल्कुल x² = 289, तो x = क्या हो जाएगा? 17, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? 17 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है ना भाई? सभी को समझ में आ रहा है ना? थोड़ा भी डाउट हो तो कमेंट कर दो भाई, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा कि संख्या 7 4 9 8 6 2 1 3 5 में अंकों के कितने ऐसे युग्म हैं जिसमें से प्रत्येक के मध्य उनके ही अंक हैं जितने तब होते हैं जब उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। भैया देखिए देखने में बहुत बड़ा है बट है बहुत छोटा, ठीक है ना। यदि आप करना चाहोगे तो बस चुटकी में कर लोगे। देखिए भैया कैसे करेंगे, देखिए 7 दिया है, 4 दिया है, 9 8 6 2 1 3 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार का संबंध यहाँ पे निकल के आएगा जब इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ठीक है ना। चलिए भाई अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 7 को रिलेट किससे करा दिए, 9 से, ठीक है। अब 8 को रिलेट हम किससे करा दिए, 3 से, ठीक है भैया। यहाँ पे क्या आ रहा है, इस प्रकार से इसको ऐड कराते जाएंगे। अब 2 को क्या कराएंगे भैया, 5 से, ठीक है। अब यहाँ से 3 को कराएंगे किससे, 6 से, ठीक है। 1 जाएगा किसके पास, 2 के पास जाएगा, 8 जाएगा किसके पास, 9 के पास जाएगा, फिर 2 किसके पास जाएगा, 7 के पास जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे 6 या इससे अधिक का रिलेशन निकलेगा, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि निम्न में से उस शब्द युग्म को पहचाने जो शेष 3 से किसी तरह से भिन्न है, ठीक है ना। जैसे देखिए ध्यान से देखिए, लाभ प्राप्ति, आय व्यय, निकासी जमा, परिसंपत्तियां और क्या है, देयताएं हैं, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पे बिल्कुल इजी है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल भिन्न है भाई ये, लाभ और प्राप्ति क्या है, बिल्कुल भिन्न है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे, सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि भैया आपके थंबनेल पे था, तो हमने आपको बताया था कि इसी सेशन में इसको करेंगे, तो बिल्कुल वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्न के मध्य संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है, जल्दी से बताइए भैया क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, देश है, जिला है, गांव है। अब देखिए ध्यान से इसको हम वेन डायग्राम से इसको समझेंगे। देखिए पहले हमने बना लिया गोला एक, इससे हम क्या कर दिए, ये हो गया देश। अब देश के अंदर जिला आता है भैया, इसको बना सकते हैं, इसको जिला, ये क्या हो जाएगा भैया, ये जिला हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अब जिला के अंदर क्या आता है, गांव आता है, ये क्या है, ये हमारा गांव है। कहने का मतलब ये जो आकृति हमने बनाई किससे सेम था, ए से, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए भाई समझ में आ रहा है ना सभी को, तो यस लिखते रहे भाई, एंजॉय हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चन आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, कह रहा है कि दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अज्ञात संख्या ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए भाई, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 50 है, 31 है, 9 है, 42 है, 21 है, 7 है, 43, 11 है, बट यहाँ पे कोई अंक नहीं है। आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। कौन कर सकता है भाई, तुरंत कमेंट कर दो भाई, कमेंट कर दो, कमेंट रुकना नहीं चाहिए किसी का, फटाफट सबका कमेंट आना चाहिए। तो बिल्कुल यदि हम राइट आंसर की तरफ चलेंगे, इसको करके दिखेंगे किस प्रकार से इसको हम करते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं फिर। अब देखिए क्या है, 50 + 31 कर दीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ 9 × 9 कर दीजिए, ध्यान से समझिएगा अभी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, 81 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 × 9 कर दीजिए। अब इसका ये 9 उठ के कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, ठीक। उसी प्रकार क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 42 + 21 क्या हो जाएगा, ये तुरंत बताइए, 63 हो जाएगा, इंटू क्या कर दीजिए भैया, 7 × 9 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 7 आया हुआ है इसका, ठीक है ना। चलिए भाई अब ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी ट्रिक को लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 54 हो जाएगा, इक्वल टू x × 9, क्यों भाई 9 हम सबके साथ लेके चल रहे हैं, 7 के साथ भी, 9 के साथ भी, और यहाँ पे भी लेके चल रहे हैं x के साथ भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 54 = x × 9, तो यहाँ पे x = 54/9 कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ जो अगली संख्या होगी क्या होगी, 6 होगी, तो a इज द राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को भाई? ठीक है भाई, समझ में आ ही रहा होगा, इतना ज़्यादा मेहनत जो हो रहा है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 13, कह रहा है कि निम्न में से वह संख्या युग्म चुने जो अन्य 3 से भिन्न है भाई। ठीक है, फिर से आपके सामने बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। कह रहा है कि निम्न से आपको बताना है इसमें से कौन सा भिन्न है, देख लीजिए भाई। तो देखिए पहले हम ए को लेकर चलेंगे, तो 55 माइनस 42 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब बी को लेकर चलेंगे, 69 माइनस 56 कर लीजिए, कितना आ रहा है? 13 आ रहा है, बिल्कुल आएगा। अब नेक्स्ट जो आपका है 95 माइनस 82 कर लीजिए, ये भी आपका क्या आएगा? 13 आएगा। कर लो भाई ना। अब यदि बचा क्या? 48 माइनस 34 क्या होगा इसका? 14 आएगा। कहने का मतलब ये क्या हो गया? ये तीनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, बट ये हमारा क्या हो गया? बिल्कुल अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। देखिए भाई यहाँ पे यदि आप कहोगे कि सर ये तो बहुत टफ है भाई, बट कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए हर विकल्प को हर विकल्प का रिलेशन निकाल लीजिए। जैसे ही भिन्न वाली बात आए, एक दूसरे से भिन्न वाली बात है, उसका रिलेशन हम निकालते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एन है, आर है, वी है, जेड है। ठीक है, उसी प्रकार निकाल लो। तो एन आर का भी से, भी का जेड से। ठीक है, निकाल लो भाई। तो ये कितना इसमें है? बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में, +4 जा रहा है। ठीक है भाई, अब बी को देख लो, तो ये क्या है? DHLP है। ठीक है, ये भी क्या जाएगा? D से H, H से L, L से P जाएगा। बिल्कुल इसमें भी +4 का भाई बढ़ते हुए क्रम में ना, तो प्लस में जाएगा। ठीक है भाई, अब जो देखिए बच रहा है क्या? PTWZ है, तो भैया PTTW और WZ का निकाल लीजिए। तो भैया PT क्या है? 4 है, बट TW कितना है? ये 3 प्लस जाओगे तो W आ जाएगा, और +3 जाओगे तो Z आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? इसमें 433 आ रहा है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? JNRV है, इसमें क्या हो जाएगा? इनका और इनका। कहने मतलब क्या? 4 + 4 + 4। तो भैया ये क्या है? ये तीनों सेम है, बट ये क्या है? अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना भाई? बिल्कुल ताबड़तोड़ शेयर होना चाहिए, आज लाइक होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ी भी कंजूसी देखिए नहीं चलेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राहुल, सक्षम और दिवाकर भाई हैं, शिल्पी की बहन सुनैना है तथा शिल्पी सक्षम की पुत्री है। तो दिवाकर का सुनैना से क्या रिश्ता है भाई? ये आपको बताना है। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। देखिए भाई, कह रहा है कि राहुल, सक्षम, दिवाकर भाई हैं। राहुल, सक्षम एंड दिवाकर क्या है? ये तीनों भाई हैं। ठीक है ना, तीनों क्या हैं? भाई हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि शिल्पी की बहन सुनैना है। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे कर लीजिए सुनैना, ये क्या है? ये शिल्पी की बहन है। ठीक है, सुनैना क्या है? शिल्पी की बहन है। ठीक है, अब कह रहा है कि तथा शिल्पी सक्षम की पुत्री है। तो भैया ये जो शिल्पी हैं, ये सक्षम की क्या है? पुत्री हैं। तो दिवाकर का सुनैना से क्या संबंध है? तो भैया सीधी बात है, दिवाकर का सुनैना से चाचा भतीजी का संबंध है। तो सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे दिवाकर जी क्या हो जाएंगे? इनके चाचा हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना सभी को? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 है, कह रहा है कि निम्न में से, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ इसको, कह रहा है कि निम्न में से वह विकल्प चुने जो कि तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है भाई। ठीक है ना, तो इसका जब रिलेशन निकालोगे, मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से रिलेशन निकालना है। बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में सभी आपको दिख जाएंगी। आपको ए से लेके जेड तक पहले कॉपी पे लिख लीजिए, उसके बाद इसका रिलेशन निकालिएगा। ठीक है ना, चलिए भाई, तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही अच्छे, बिल्कुल अच्छा हम यहाँ पे उम्दा प्रयास है सभी का। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप निकाल के देख लेना। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 17। बहुत ही इजी है, बस तुरंत इसका राइट आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से असंगत चित्र चुने AEF के 1 2 3 4। तो यहाँ पे असंगत आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी इज द राइट आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
कह रहा है कि एक व्यक्ति एक बिंदु से शुरुआत करके 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है भाई, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है भाई, और फिर दाईं ओर मुड़कर क्या करता है, चलता रहता है। तो वह अब किस दिशा में जा रहा है? तो कहने का मतलब पहले आपको क्या बनाना है, पहले आपको दिशा बना लेनी है। चारों दिशाएं, ये आपका क्या होता है, उत्तर होता है, ये क्या होता है आपका पूर्व होता है, ये क्या होता है भाई दक्षिण होता है, और ये क्या होता है आपका पश्चिम होता है। ठीक है, ये होता है। तो आपको ये आपको ज्ञान होना चाहिए। कह रहा है कि भैया क्या क्या, मान लीजिए वो पॉइंट है, उस पॉइंट से चल रहा है भैया 2 मीटर आगे। ठीक है, 2 मीटर क्या कर रहा है, उत्तर की तरफ चल रहा है। फिर कह रहा है कि फिर उसके दाईं ओर मुड़ के इधर चला जा रहा है, 2 किलोमीटर इधर चला जा रहा है, फिर इधर जा रहा है 2 किलोमीटर घूम के दाईं तरफ। तो कहने का मतलब क्या, दक्षिण की तरफ आ रहा है ना भाई। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही तर्क के साथ लगते हैं, इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि निम्न में से एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद अज्ञात है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो जल्दी से बताइए भाई, फिर से बताइए। सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग भी जुड़े हैं। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं भाई। तो बिल्कुल सभी लोग कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करिएगा भाई। ठीक है ना, चलिए अब देखिए हम यहाँ पे रिलेशन निकाल लेते हैं। सभी को लिख लीजिए पहले प्यार से, CHEZMORT। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए C और H में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, प्लस का 5। E और J में क्या आ रहा है, +5 आ रहा है। ठीक है, और H और M में कितना आ रहा है, +5 आ रहा है। ठीक है ना, और J और O में कितना आ रहा है भाई, +5 आ रहा है। M और किसमें, R में कितना आ रहा है, +5 आ रहा है। O और T में कितना आ रहा है, +5 आ रहा है। तो ठीक है भाई, R के आगे जब आप +5 जाओगे तो क्या मिलेगा, बिल्कुल W मिलेगा। T के आगे +5 जाओगे तो Y मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि W एंड Y इज द राइट आंसर, तो D इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को भाई? समझ में क्यों नहीं आएगा भाई, हम हैं तो क्या गम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 20। कह रहा है कि 5 बच्चे एक सीढ़ी पर बैठे हैं। अनु सीढ़ी पर सान्या के ऊपर है, अनु से विहा ऊपर है, विहा से पीहू ऊपर है, और पीहू से सृष्टि ऊपर है। तो सीढ़ी पर सबसे नीचे कौन होगा? देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए भैया, कह रहा है कि अनु सीढ़ी पर सान्या से ऊपर है। तो भैया यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे भैया सान्या जी हैं। ठीक है, यहाँ से अनु जी ऊपर चली गई, अनु ऊपर। अब सभी क्या है, ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो सान्या क्या है, सबसे नीचे है। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, सान्या राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया ना बाबू? ठीक है, समझ में आ गया होगा। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो सभी लोगों को तहे दिल से लास्ट वीडियो तक बने रहने के लिए और ऐसे वीडियो कंटेंट पाने के लिए अभी कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे पावरफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं कल के नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।